एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है मयंक और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रोम एंड राइस। दोस्तों, आज तीसरा दिन है इंडोर शूटिंग करते हुए, क्योंकि यार आज मैं ऑफिस से बहुत लेट आया था। तकरीबन तकरीबन 6 साढ़े 6 बज गए थे। ऑल दो मौसम भी आज भी बहुत बहुत ठंड थी, ऑलमोस्ट -10 था और आज हवा भी बहुत तेज़ थी। तो अगर दिन भी होता तो मैं शायद बाहर वीडियो शूट नहीं कर पाते। तो आज का ब्लॉग भी हम अंदर ही घर से बनाएंगे। बेसिकली दोस्तों, यूरोप में आने से पहले ना आपको मैं कुछ रियलिटी चेक देना चाहता हूँ, सो दैट आप यूरोप आके इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो देख के मोटिवेटेड हो गए। जो यूरोप आ जाता है ना, तो उसमें अपने पैसे खराब कर लेते हैं। मेरा वीडियो ये उन लोगों के लिए है कि आप रियलिटी चेक जान के यूरोप आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप किस फील्ड में आ रहे हैं, आप जॉब पे आ रहे हैं या बिजनेस पे आ रहे हैं। तो ये बेसिकली उस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आपका यूरोप आने का प्लान बन रहा है, और तो आपके पास ना, मान लो आप जॉब या बिजनेस जिसमें भी आए, तो आपका डेटा आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, घूमने आ रहे हैं वो अलग चीज़ है, घूमने आए तो घूमने तो आप कभी भी आओ। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने आ रहे हैं तो आपका आपका डेटा कंफर्म होना चाहिए। बिजनेस है तो क्या बिजनेस कर रहे हैं, और जॉब है तो क्या जॉब है, कैसी जॉब है। तो अदरवाइज अगर आपके पास डेटा ठीक नहीं होगा तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। सोशल मीडिया पे जैसे इन्फ्लुएंसर वगैरह, वो अपने बेस्ट मोमेंट दिखाते हैं, बेस्ट मोमेंट दिखाते हैं। तो एक बढ़िया सी वीडियो बना दी, अच्छा सा म्यूजिक लगा दिया, तो हम उससे फिर कोरिलेट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल है, रिजेक्शंस हैं, लोनलीनेस है, वो कोई नहीं दिखाता। वो पर्टिकुलर एक मोमेंट को देख के आप बिल्कुल भी डिसाइड ना करें कि आपको यूरोप ही आना है और यहाँ पर काम करना है। तो पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यूरोप में जैसे आपको दिखा दिया कि यूरोप में तो भाई पैसा ही पैसा, लेकिन ये कोई नहीं बताता पैसा यहाँ निकलता भी उतनी स्पीड से है। यहाँ टैक्स, यहाँ रेंट, यहाँ ग्रोसरी, तो हर चीज़ यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। प्लस देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इसमें है जॉब रियलिटी। देखो ठीक है, आप आईटी में आ गए, आप इंजीनियर हैं, बात अलग है। बट एक अगर हम मेजर मास बात करें, ज़्यादा बहुत सारे लोगों की, तो यहाँ पर अब वही है कि वेयर हाउस में डिलीवरी बॉय, तो ये सब बन बन के ही आदमी ऊपर पहुंचता है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट आके आप आईटी में आप अच्छी जॉब पे लग गए, वो एक अलग चीज़ है। आप डॉक्टर बन गए, वो अलग चीज़ है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज से ज़्यादा, यानी कि जो जो ज़्यादा लोग आते हैं। आप धीरे 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 करके आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत वही है, आपको क्लीनिंग से करनी पड़ेगी, आपको डिलीवरी बॉय से करनी पड़ेगी। और उसमें भी फिर आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर लैंग्वेज बैरियर बहुत है, यूरोप में खासकर। हर एक कंट्री बदलती है, उसकी कंट्री की लैंग्वेज खत्म। मैं रिगा लाटविया में रहता हूँ, यहाँ लाटवियन बोली जाती है। 150 किलोमीटर जैसे क्रॉस करूंगा, दूसरा कंट्री आ जाएगा, लैंग्वेज चेंज। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस यहाँ पर लोकल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू दी जाती है। तो आपके जितने लॉन्ग टाइम रहेंगे, आपके थोड़े कॉन्टैक्ट बनेंगे, तो आपकी वैल्यू डेफिनेटली ऐड होगी। डिग्री की यहाँ वैल्यू है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर फिर आपके स्किल सेट काम आता है। और स्किल सेट जब आएंगे, जब आप किसी सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो जब आपको उन्हें आप अपनी वैल्यू उनको बता पाएंगे। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। देखिए, अगला इसमें जो मेरा पॉइंट है वो है रेंट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जब आप लॉन्ग टर्म आप घूमने आए, आप घूम के जहाँ भी पूरे यूरोप में जितने भी शेंजन कंट्री हैं, सारे सुंदर हैं, आप किसी भी कंट्री में आके घूम सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ लॉन्ग टर्म रहते हैं तो आपको सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे, जिसकी मैंने वैसे कई बार वीडियो बना चुका, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेंट है, उसमें हीटिंग का एक बहुत बड़ा खर्चा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा खर्चा है, उसमें यहाँ खाने का बहुत बड़ा खर्चा है, और टैक्स का बहुत बड़ा खर्चा है।
तो महीने के एंड में लगता ही नहीं सैलरी आई, और यहाँ बिल्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ आज भी ये कंट्री लेटर्स पे चलता है। हर घर के बाहर उसका एक लेटर बॉक्स होता है जिसमें आपके पूरे महीने के बिल आके उसमें आपको आ जाते हैं। फिर आप उन्हें बिल्स को निकालते हैं ना, तो पता चला महीने की सैलरी ऑलमोस्ट खत्म, बचे 200-300 यूरो। तो फिर आप उसको कंपेयर कर लें, राइट। नंबर जो नेक्स्ट है इसमें, यूरोप में ना यार, मतलब मेंटल पीस अपना, मेंटल आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मेंटल पीस ना यहाँ पर संभाल के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ना नॉर्मली कोई फैमिली होती है, ना दोस्त होते हैं। कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब इतना बड़ा है कि अब आप 20-25 साल 30 साल एक कल्चर को फॉलो कर रहे हो और सडनली एकदम अलग हो जाए ना, तो माइंड माइंड को समझाना बहुत बड़ा खेल हो जाता है। लोनलीनेस है, अब इन सब चीज़ों की वजह से आदमी डिप्रेशन में बहुत कॉमन है। सो उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के कि आप आना चाहते हैं या नहीं। और फेक एजेंट और स्कैम, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा, क्योंकि फेक एजेंट का ये इस टाइम जो धंधा है ना, सपने बेच के और आपको बस 10-10 12-12 लाख रुपए में आपको ऐसी ऐसी जॉब लगवा के भेज रहे हैं। सो उससे, उस ट्रैप से आपको बचना है, जितना हो सके उससे बचना है। अच्छी कंपनीज भी हैं, तो उस कंपनी की अच्छे से स्क्रूटनी करके, गूगल सर्च करके, ऑफिस विजिट करके तभी आपको प्रोसीड करना है, अगर आपको कोई कंपनी आपके काम के रेलेवेंट लगती है तो। सो जैसे वीडियो में दिखाते हैं ना यार, उतने ज़्यादा लोग सक्सेस नहीं होते भाई यूरोप में आ गए। आपने वीडियो बना के डाल दी, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन वो छोटी सी पार्ट में। 95%, 5% मान लो, 10% मान लो लोग ठीक है यहाँ के सर्वाइव कर जा रहे हैं। 90-95% यहाँ सर्वाइव नहीं करते, वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। सो यूरोप ना कोई लॉटरी नहीं है, और शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। डेली का स्ट्रगल है, डेली का स्ट्रगल है। जब जाके आप 3 साल 4 साल 5 साल बाद कहीं सिस्टम को समझते हो, आप सीधा सीधा ये समझ लो, आप नर्सरी क्लास से स्टार्ट कर रहे हो। आप इंडिया में आप बैचलर्स कर ली, आपने मास्टर्स कर ली, एमबीए कर ली, ठीक है। उससे आप, मैं उसको एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसको इतना ऐड भी नहीं कर रहा, क्योंकि यहां आप सिस्टम में ये मान लो नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे इन्फ्लुएंसर लोग दिखा देते हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी गलती है, अरे यार वहां जर्मनी में नौकरी लग गई, वो तो यूरो में कमा रहा है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यूरो में कमा रहा है तो खर्चा किस में कर रहा है वो? यहां खर्चा क्या रुपये में होता है भाई? अगर यूरो में कमा रहा है तो यहां खर्चा भी तो यूरो में होगा ना। महीने का इंश्योरेंस जाता है 50,000 रुपए का, अगर रुपए में बात करूं तो 500 यूरो हर महीने जो देना ही देना है। और रेंट, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कितनी है, तो अगर यूरो में कमा रहा तो यूरो में खर्चे हैं। तो सारे फैक्टर देखो, मेरा काम किसी भी वीडियो में डिमोटिवेटेड करना नहीं है, लेकिन रियलिटी चेक देना है। अगर आपके पास काम है, आपके पास बिजनेस है, भाई आप कहने लोगों मैं इतनी बुराई कर रहा हूं, मैं खुद बैठा हूं। सो अगर काम है तो सब अच्छा है, काम नहीं है और एक एजम्पशन पे आना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एजम्पशन पे आप बिल्कुल मत आना। अगर आपका होमवर्क है, चाहे वो नौकरी का हो या बिजनेस का, दिस इज द राइट प्लेस। मैं बार बार बोलूँ मेरी हर वीडियो में, लेकिन बस वो इंस्टाग्राम की 15 सेकंड की रील देख के कि बस वहां तो आते बस आपको सब मिल जाएगा, तो वो सोच के बिल्कुल मत आ जाना, फंस जाओगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अगर आप यूरोप का रियल सच ऐसे ही जानना चाहते हैं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको रियलिटी चेक मिल जाए। और सब्सक्राइब करो यार यूट्यूब चैनल, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रहे हो और दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो।
और बाकी आपका अगर कोई प्लान है कि आप यूरोप में जॉब या बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो कमेंट में लिखिए आप कौन से कंट्री में आ रहे हैं। और बाकी मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ दिस इज मैं साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।